गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, कहा जाता है कि जो असंभव को संभव कर दे वही सच्चा भगवान होता है, वही पूर्ण परमात्मा होता है। आज के दौर में मेडिकल साइंस ने कई अद्भुत उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन कई बार जब कर्मों की मार लगती है तो विज्ञान को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। ऐसी ही कहानी है बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ के रहने वाले प्रशांत कुमार जी की। प्रशांत कुमार जी पहले देवी दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति साधना किया करते थे, लेकिन फिर भी इन्हें सिकलिंग जैसी गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया, जिसका इलाज करवाने के लिए प्रशांत कुमार जी अस्पताल में गए, लेकिन फिर भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। आज प्रशांत कुमार जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुखी हूं। मेरी लाइलाज बीमारी भी छूमंतर हो गई है। दर्शकों, ये कैसे हो सकता है कि जो भक्ति साधना संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, उससे लोगों के लाइलाज रोग ठीक हो रहे हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं प्रशांत जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार साहू है सर। प्रशांत जी आप कहाँ से हैं? जी मैं सुभाष वार्ड भाटापारा छत्तीसगढ़ से हूँ सर। प्रशांत जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 17 अक्टूबर 2017 को लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर हम पारंपरिक जैसे कि पूजा पाठ में जो विधि करते हैं, उसी आधार पे हम अपना इष्ट मानकर देवी दुर्गा मैया का और बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश जी का भक्ति करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर बहुत से ऐसे शारीरिक जो कष्ट थी, जो हम भक्ति जो जरूर करते थे, धार्मिक जिस प्रकार से हमारे गुरुओं ने और धार्मिक गुरुओं के द्वारा बताया गया था, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करते थे, नवरात्रि में भी जाते थे, नवरात्रि का उपवास भी रखते थे, और इसके बावजूद भी जहाँ भी हम जाते थे वहाँ पे हमें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता था। और सर जैसे कि हम जितना भी भक्ति करते थे उससे कोई भी लाभ नहीं मिला, तो हमें ये भी लगा कि वाकई में कि यहाँ की ईश्वर है या नहीं करके। तो इस आधार पे हमने संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, ज्ञान गंगा, यह बुक हमें मिला, प्राप्त हुआ। हमारे बड़े पिताजी वो पहले 2013 से नाम दीक्षित हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसा पूर्ण संत है जो हर एक बीमारियों का से लेकर के हमारे जीवन का जन्म मरण का रोग जो है वो ख़त्म कर देते हैं। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी सर, लाभ तो इतने हैं सर, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से कि वो हम गिनती के लिए बखान नहीं कर सकते। बस कुछ कुछ ऐसा लाभ है जिसे मैं आज आप सभी को बताना चाहूँगा। पहला लाभ तो ये है कि मैं सन 2008 से एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई थी और भूत प्रेत की बाधाएं दोनों एक साथ थी। मेरा शरीर अभी आज जितना आप देख रहे हैं, इससे 4 गुना ज़्यादा मेरा शरीर सूजन हो जाता था। सूजन होने के कारण मैं ना चल पाता था, ना उठ पाता था। डॉक्टर के जो इंजेक्शन डेली में मुझे लगता था मेरे बॉडी को, तो डॉक्टरों ने ये बोला कि आप ऐसा तो जिंदा नहीं रह पाओगे, आप ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हो। बट झाड़ फूक भी करवाए, जो जहाँ बोले वैसा गए। बट इस कारण से अब मुझे भी नहीं लगा, मैंने भी घर वालों को बोल दिया कि भाई इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे बॉडीज़ में आ गई है, तो मुझे नहीं लगा कि अब मैं ज़िंदा रह पाऊँगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो द्वारा हम इस मार्ग पे जब आए तो हमें पता चला कि वाकई में वो प्रॉब्लम हमें क्यों आ रही थी। एक और लाभ है, एलर्जी के बाद हमें एक और प्रॉब्लम हुआ, 1.5 साल पहले की बात है, सन 2018 की। उसमें एक कार्डियल अरेस्ट की जो प्रॉब्लम आती है, हार्ट पेशेंट जिसे बोला जाता है, अचानक से मुझे हार्ट की प्रॉब्लम आने लगी, जिस कारण से मैं 18 नाइट तक और 18 डे तक के ना मैं
ठीक से चैन से सो पाता था ना जाग पाता था। मेरे हार्ट में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करता था। तो हम उस टाइम भी उपदेशित हो चुके थे, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हमने नाम दीक्षा ले रखा था। फिर हमें लगा कि हम कहीं पे चूक कर रहे हैं, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से जो सत्संग के टाइम पे और हमारे गुरुजी का जो नंबर आता है उस नंबर पे कॉल किया। कॉल करके वहाँ सेवादारों को बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हमें प्रार्थना नंबर लगवाए। प्रार्थना नंबर लगाने के बाद वहाँ से जैसे ही मेरे को प्रार्थना का आदेश आया सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का, जैसे ही प्रार्थना का नंबर आया उतना टाइम आते ही जब बोले कि कबीर परमात्मा दया करेंगे, उतना ही टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून और एहसास हुआ कि मेरी जितने भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो चुकी है। सर, मुझे आप सभी को पता होगा कि सिकल सेल एनीमिया का जो बीमारी होती है ये आनुवंशिक होता है। आनुवंशिक मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आती है। जो ये बीमारी है ये कभी किसी के बॉडी में जो आ जाती है ये बीमारी, तो ये कभी नष्ट नहीं होता। ये आपके में और आपके बच्चों के शरीर में इस प्रकार से आपके हमेशा आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाएगी। मुझे भी जब डॉक्टर ने बोला कि आप टेस्ट कराओ, सिकलिंग का आपको प्रॉब्लम हो सकता है करके, जब मैंने टेस्ट कराया तो उसमें सिकलिंग का पॉजिटिव आया। पॉजिटिव में मुझे 8% सिकलिंग हुआ, जिसमें से वो मेरा फर्स्ट स्टेज था। इसका 3 स्टेज होता है, जिसमें तीसरा स्टेज ज़्यादा ही खतरनाक होता है, जिसमें ब्लड की चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, इंसान के बॉडी में ब्लड बनना बंद हो जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में मैं आया, तो उसके बाद मुझे ये लाभ हुआ कि जो सिकलिंग का मेरा प्रॉब्लम था, ये जो कि आनुवंशिक बीमारी है, जो किसी की भी इंसान के शरीर में अगर हो जाए तो ये बीमारी कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ही ऐसे पूर्ण परमात्मा है जो कि मेरे सिकलिंग का जो बीमारी है वो बिल्कुल ही निगेटिव कर दिया गया। और जब भी मैं आज भी अगर मैं सिकल सेल का टेस्ट कराता हूँ तो वो क्या होता है, निगेटिव में ही आता है। तो आज जो भी मेरा सिकल सेल का टेस्ट किए थे, जो मेरा रिपोर्ट देखते थे, मेडिकल जो चेकअप करते हैं क्लिनिक में डॉक्टर्स और पैथोलॉजी लैब वाले, तो इन लोग क्या होता है हैरान हो जाते हैं कि ऐसी जो बीमारी जो कभी ठीक नहीं होती, तो ये बीमारी आपकी कैसे ठीक हो गई करके। तो ये बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी ये सभी बीमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपको जीवन भर, जिंदगी भर आपको फोलिक एसिड का जो टेबलेट आती है वो खानी पड़ेगी, साथ में परहेज भी बहुत करना पड़ता था। ये सब्जी ना खाओ, वो ना करो। और जैसे कि सब्जियों में मैं नाम बता दूं, लाल भाजी, पालक भाजी, जो हर एक डॉक्टर एडवाइस करते हैं जब तबीयत खराब होता है तो, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें खाना मना था। मैं केवल गिनती में 2 ही 3 सब्जी खा पाता था। पहला फूल गोभी हो गया, दूसरा टोमेटो जिसे हम लोग बनाते हैं, और तीसरा में दाल। बस ये 3 चीज़ों का ही सेवन करता था, जो कि परमात्मा संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से आज ये सभी प्रॉब्लम मेरा ठीक हो गया। आप मेरा रिपोर्ट भी देख सकते हैं सिकल सेल का, आप सभी देख सकते हैं मेरा सिकल सेल का रिपोर्ट, जो कि यहाँ पे लिखा है 8% पे पॉजिटिव, जो कि अब संत रामपाल जी महाराज जी से मैं जब नाम दीक्षा लिया उसके बाद का रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें मेरा रिपोर्ट -VE लिखा है। मतलब माइनस मतलब पॉजिटिव के जगह निगेटिव में आया है। अभी भी जितना भी रिपोर्ट मैं देखता हूँ तो मेरा रिपोर्ट जो है निगेटिव में ही आता है। जबकि सिकल सेल वालों का एक और बात बता दूं आपको, रिपोर्ट में जो भी सिकल सेल में जो व्यक्ति रहते हैं उनका HB हीमोग्लोबिन नहीं बनता। मेरा हीमोग्लोबिन यहाँ पे 14.8 ग्राम है और यहाँ पे और उसका वृद्धि हो चुका है, जबकि सिकल सेल वालों का जो हीमोग्लोबिन रहता है वो नहीं बनता। सर, क्या काम करते हैं आप? सर, मैं अभी फ़िलहाल ग्रेजुएट हूँ। प्रशांत जी, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आपने एक बीमारी का नाम बताया, सिकल सेल। डॉक्टर्स ने आपको बता दिया था कि ये आपकी वंशानुगत परेशानी है और इसमें आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती। आपने पॉजिटिव रिपोर्ट भी दिखाई, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखाई, जिसका मेडिकल साइंस में भी प्रमाण है। तो सर, ऐसा कैसे संभव हो रहा है, जिस इंसान को मेडिकल साइंस रिजेक्ट कर देता है उसको संत रामपाल जी महाराज ठीक कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो रहा है? सर, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि मेडिकल साइंस रहे चाहे जो भी रहे दुनिया में, जिस प्रकार से भगवान होती हैं उसी प्रकार से प्रेतात्माएं भी होती हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी आज पूर्ण सदगुरु देव जी हैं, जो कि उनकी साधनाएं ही कुछ ऐसी है जिनका शास्त्रों के अनुसार अगर हम सही भक्ति करेंगे, सही राह हम चलेंगे, जिस प्रकार हम 2 और 2 4 पढ़ते हैं, अगर कोई गुरुजी हमें 2 और 2 5 पढ़ाते हैं तो वो गलत है।
तो अगर आप सही राह पे चल रहे हो तो आपको किसी भी बीमारी का, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अगर आप सही भक्ति करोगे, उनकी भक्ति कराने का जो मार्ग है, उनसे नाम दीक्षा जब लेते हैं तो कुछ नियमें हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने पे जो नियम है फॉलो करते हैं हम लोग, जो आजीवन सांस तक हम पालन करते हैं, उस नियम पे अगर हम रह कर साधना करते हैं, भक्ति करते रहेंगे, तो ये सब तो छोटी छोटी ही प्रॉब्लम्स हैं, बीमारी है। आप सबको एक बात बता दूं, जिस प्रकार हार्ट पेशेंट रहे, चाहे वो कैंसर का रोगी रहे, सभी का बीमारी का इलाज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने मात्र से ही ठीक हो जाता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण सद्गुरुदेव जी हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। डॉक्टर्स ने आपको बता दिया था कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। आपने पॉजिटिव रिपोर्ट भी दिखाई और नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखाई। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी इन परेशानियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जो भी दर्शक आज मुझे देख रहे हैं, उनसे मैं करबद्ध होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप सभी भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने। उनका ज्ञान अनमोल है बहुत ही, और इस संसार में अद्वितीय ज्ञान है। उनके जैसा ज्ञान किसी भी धार्मिक गुरु के पास नहीं है। तो आप सभी लोग भी मेरे जैसे ही लाभ अगर चाहते हो या लाभ पाना चाहते हो, तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भक्ति बताई जाती है, उनसे आप नाम दीक्षा लो और आप अपना कल्याण करा सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत्कर बताता हूँ पुण्यात्मा, मुझे कोई शौक नहीं किसी के बारे में कहना, लेकिन ये भाड़ में जा रहे हैं, इसलिए दास को दुख हो रहा है। काल के फंसे हुए हैं भगवान की अच्छी आत्मा। अब 1971 में 7 सितंबर को इसने फिर किसी ने पूछा तो इसने के स्टेटमेंट थी, देखना इसी पुस्तक में। ये वही जय गुरुदेव के अमरवाणी भाग 2 और इसके ये वही प्रकाशक है दिव्या शर्मा। और ये कहां से मुद्रक है? अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा से। अब इसके पृष्ठ नंबर हम 50 पर आते हैं। ये 50 पृष्ठ है। इस 50 पृष्ठ पे इसने 7 सितंबर 1971 को स्टेटमेंट दी, जो शाकाहारी पत्रिका में छपी। 7 सितंबर 1971 को इसने क्या कहा? वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि 28 अगस्त को 1971 को इसने डिक्लेयर कर दिया। फिर लोग पूछने लगे तो ये कहने लगा जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह अवतार, जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को दास का जन्म है 8 सितंबर 1951 को। 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का था। और 8 सितंबर को दास 21वें वर्ष में प्रवेश कर चुका था। अब ये बता रहा है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है 7 सितंबर 1971 को। और यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं। और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है, और समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। पुण्यात्माओं, ये तो है इन महापुरुषों की दिव्य दृष्टि। परमात्मा से प्राप्त कुछ सिद्धि से इनको कुछ दिखाई दे जाता है। और ये 1971 में इसकी दिव्य दृष्टि सही काम कर रही थी, क्योंकि इसके पुण्य अभी शेष थे, बैटरी डाउन हुई नहीं थी। अब इसके आगे चार्जर था नहीं इस महापुरुष का, यानी सतभक्ति थी नहीं। ये 5 नाम काल के जपे, जिसे राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक शिवदयाल जी भूत बिना बुक्की में बोले, यह दशाई भी की होगी। अब इसके पास खक नहीं बचा है। यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम करती होती, यू कह देता जाओ भाई बरवाला मालिया, वो संत रामपाल है उसका नाम। जो 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का हुआ था, अब वो आ रहा है और वहां सत्संग करे, जा कल्याण करवा लो।
और इस महापुरुष को भी चाहिए अपना आप आके नाम लेकर पीछा छुड़वा लेना, कोई ना साथ जाएगा वहां पर, ये सत भक्ति का वहां अलग से निर्णय होगा। काल के मुंह में फंसे पड़े हैं ये। अब ये तो इन महापुरुषों ने बताई, क्या बताया? इतना बताया कि जैसे परमात्मा ने ये सारे ब्रह्मांड बना रखे, सूर्य बना रखा, ये घूम रहा है, चल रहा है, ऐसे भी घूम रहा है, सूर्य के चारों तरफ ही घूम रहा है। अब बनाने वाले ने बनाकर छोड़ दिए, वो अपना विधिवत समय पर काम कर रहे हैं। कोई खगोल भगोल का ज्ञाता अपनी अटकलबाजी ला के और ये बता दे कि अभी परसों 6:20 पर सूर्य उदय होगा, 6:20 पर हो गया, और उन्होंने कहा देखा ना, मैंने साची बता दी थी, वो ना बताता तो भी होना था, वो तो निर्धारित था। तो इन महापुरुषों का कोई विशेष योगदान नहीं है इसमें, क्योंकि परमात्मा ने जो बना रखा वो तो होना ही है। तो कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि मैंने यार ठीक दर्दी भाई, कलयुग में जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे, जब यह मेरी बात सच्ची होगी जो मैं आज बोल रहा हूं। अब देखिएगा कबीर सागर में प्रमाण दिखाते हैं आपको, परमात्मा ने क्या कहा था। ये कबीर सागर प्रथम खंड, और ये किसके द्वारा संशोधित है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर परेश, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं, कबीर वाणी नामक एक चैप्टर है, और इसमें परमात्मा ने बताया है कि काल ने न्यू कहा था मैं 12 पंथ चलाऊंगा तेरे नाम ते, कबीर साहब के नाम ते। 136 पृष्ठ पे कबीर वाणी नामक ये एक चैप्टर है, बोध सागर का अंग है, ये खंड है, ये चैप्टर है, और इसकी ये साखी 12 पंथ चलो सो भेद। परमात्मा ने लिखा था कि 12 पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथ चलेंगे मेरे नाम से, इनमें काल का ही फुरमान होगा, उसका आदेश और मंत्र चलेगा। भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब यहाँ प्रथम जग में जागू भरमावे, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन की वाणी, फिर टकसार पंथ, फिर यह आगे बता रखा है सतनामी पंथ, और ये राम कबीर पंथ, परम धामवाणी पंथ। तो ऐसे यहाँ तो पद्य भाग में है, अब आपको गद्य भाग से परिचित कराते हैं। परमात्मा ने काची नहीं छोड़ रखी। अब ये चैप्टर है कबीर चरित्र बोध, और ये खंड वही है बोध सागर का, 1870 पृष्ठ कबीर सागर में। यहाँ गद्य भाग में लिखा है कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत। नारायण जी का पंथ, ये नारायण जी का गलत लिख दिया इन्होंने, कबीर पंथियों ने। यहाँ चूड़ामणि आना चाहिए था। नारायण दास जी ने तो स्वीकार ही नहीं किया था परमात्मा के पंथ को, ये देखो। फिर यागुदास पंथ, सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन पंथ, टकसारी पंथ, सतनामी पंथ, भगवान दास पंथ, कमाली पंथ, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, जीवा पंथ, और बर्मा है गरीबदास पंथ। अब हमारा इससे लिंक है कि बर्मा गरीबदास पंथ है। अब यहाँ देखो, हम फिर वापस आते हैं कबीर वाणी चैप्टर पे। ये देखिएगा, ये कबीर वाणी चैप्टर पे हम आगे 136 पृष्ठ पे वहीं। अब यहाँ से आसानी तो समझ में आएगा, 12 पंथ काल फुरमाना, इस 12 पंथों में काल का ही मंत्र चलेगा, काल के ही जाप होंगे, काल के दूत आदेश चलेंगे। भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम है ये चूड़ामणि का, इन्होंने अपना फेर बदल कर दिया क्योंकि चूड़ामणि को अलग रखना चाहते थे। अब ये दूसरा है जागू का, आपने यहां देखा, ये दूसरा है जागू पंथ, ये कबीर चरित्र बोध में, ये आपने देखा यहाँ पर 1870 पृष्ठ पे। ये दूसरा है यागुदास को, जागुदास को,
सूरत गोपाल, मुरली निरंजन, भगवान दास, टकसारी पंथ, सतनामी पंथ, परम धाम की वाणी, राम कबीर पंथ, गरीबदास पंथ, जीवा पंथ। अब ये वही है, यहाँ पद्य भाग में है। अब प्रथम जागू, ये दूसरा जागू मनील दास ने ठीक किया, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, फिर टकसारी पंथ, फिर भगवान दास पंथ, जीवा पंथ, सतनामी पंथ, जीवा पंथ, राम कबीर पंथ, यो 10वां है, ये है वो कमाल का पंथ, और 11वां है परमदानी पंथ का पंथ। अब 12वां यहां से शुरू होता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 में हुआ था। ये गलती से 75 लिखा है, संवत 1775 होई ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। 137 पर पढ़ेंगे हम। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो बाणी। ये 12वां पंथ गरीबदास के पंथ में कहते मेरी महिमा की वाणी, मेरी लीला की वाणी पुनः प्रगट होगी उसके द्वारा, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, हवे बाणी ये हवे है, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। के 12 पंथ तक, गरीबदास पंथ तक ये उस स्थाई स्थान पर नहीं जा सकते, सतलोक प्राप्ति नहीं कर सकते। फिर कहते हैं 12वें पंथ हम ही चलावें, 12वें पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, गरीबदास वाले मार्ग चल गए, और सब पंथ मिटा के एक का पंथ चलावें। और कहते हैं अब परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। ये प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मघर मांडो मैदाना। प्रथम चरण कलयुग का उस समय समझो जब मैं कलयुग मघर से सह शरीर जाऊंगा, वो प्रथम चरण होगा। और बीचली पीढ़ी का कब होगा? 5505 बीत जाएंगे तब। अब देखो आगे ये बताया कि कलयुग ऐसे ऐसे बीतेगा, और फिर बताया है कि 5000, ये कलयुग के विषय बताया कि 5505 तब ये शब्द होगा सच्चा। ओए कहते 5505 वर्ष जब बीत जाएंगे तब यह मेरी बात सच्ची होगी। और फिर कहा है कि धर्मदास मोरी लाख दोहाई, ये मूल शब्द किताबा न जाई। धर्मदास जी से कहा था भगवान तो लाख दोहाई, धर्मदास मोरी लाख दोहाई, ये मूल ज्ञान किताबार न जाई। इसको अभी बताना नहीं किसी को। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो, गोई ही राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही, बिचली पीढ़ी हंसनी तर ही। अब क्या बताते हैं परमात्मा के अगर यो सत सही ज्ञान इन काल के दूतां का हाथ लाग गया, ये दूसरे पंथों के, तो यह बिचली पीढ़ी जो आपका आज जन्म है पुण्यात्मा हो वर्तमान में, तो ये सब काल के दूत भी ये ज्ञान बता दे पाते। आज हम भगवान को पहचान नहीं सकते थे। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस वंश नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान हमने गुप्त ही राख्या। मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। अब ये कंसेप्ट क्लियर और करते हैं कि ये 5505 वर्ष कब कलयुग बीता, कब हुआ। आइए अब देखते हैं कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे होते हैं। दर्शकों, कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। तो अब हमें देखना यह है कि आज कलयुग कितना बीत चुका है और कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे होते हैं, क्योंकि कबीर साहिब जी ने भी कलयुग के 5505 वर्ष बीतने को विशेष बताया है। दर्शकों, कबीर सागर में बोध सागर के स्वसंवेद बोध के पृष्ठ 121 पर लिखा है, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई, कालफंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवाणिक होई, घर घर देखो बोध बिचारा, सत्य नाम सब ठौर उच्चारा, 5505 तब यह बचन होएगा सांचा, कलयुग बीत जाए जब ये ता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। दर्शकों, अब आपको 2 पवित्र पुस्तकों से प्रमाणित करते हैं कि कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे हुए।
दर्शकों, यहां हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि इन दोनों पुस्तकों को आदरणीय शंकराचार्य जी व पूरा हिंदू समाज प्रमाणित मानता है। पहली पुस्तक का नाम है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, जिसके संपादक, लेखक एवं संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा, और दूसरी पुस्तक का नाम है हिमालय तीर्थ। इसके प्रकाशक हैं रंजू चक्रवर्ती। आदि शंकराचार्य जी की जीवनी पुस्तक में लिखा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था, और पुस्तक हिमालय तीर्थ में भविष्यवाणी की गई है जो आदि शंकराचार्य जी के जन्म से पहले की है। कहा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद होगा। अब गणित की रीति से जांच करके देखते हैं कि वर्तमान में यानी सन 2025 में कलयुग कितना बीत चुका है। आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था, यानी वर्तमान में ईसा जी के जन्म को 2025 वर्ष हो गए। शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले यानी शंकराचार्य जी के जन्म को हुए आज 2025 जमा 508 यानी 2533 वर्ष हो चुके हैं। आदि शंकराचार्य की जीवनी पुस्तक के अनुसार आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने पर, मतलब वर्ष 2025 में कलयुग बीत चुका है। 3000 जमा 2533 वर्ष यानी गणित के हिसाब से आज कलयुग 5533 वर्ष बीत चुका है। अब देखना यह है कि आज 2025 में से कितने वर्ष कम करने पर कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होते हैं। मतलब 28 साल पहले कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो चुके थे। यानी 2025 में यदि कलयुग 5533 वर्ष बीता है तो 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका था। और उस समय इस दास को 1997 में 10 बजे इस शुक्ल फागुन की उतरते की एकम के दिन 1997 में दास को परमात्मा पुनः मिले थे। उन्होंने उस समय आदेश दे दिया था कि अब समय आ गया है इस सतनाम की को उजागर कर देने का, बेटा कर दे। और मुझसे कहा था कभी किसी को जिक्र ना करना कि मेरे मिलन का समय आने पर बताना। लेकिन दास ने लिख दिया था एक पुस्तक में, अभी दिखाते हैं आपको, बहुत पहले। ये पुस्तक है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। ये सन 2009 से चल रही है और 2005 में दास ने एक पुस्तक लिखी थी भक्ति और भगवान, उसमें भी लिख दिया था। अब देखना ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये यहां अपने इस दास के द्वारा इसका सब सदग्रंथों के आधार से, इसके आधार से ये बनाई है। अब इसके पृष्ठ नंबर 538 पे ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और यथार्थ कबीर पंथ परिचय नामक विषय है 538 पर। यहां देखा, मुझ दास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2053 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे। सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे और इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। तो पुण्यात्माओं, ये दास ने कोई बाद में नहीं लिखी, ये 555 तईब 5505 तईब समझ में आई है हमारा। ये ईब कैलकुलेशन करी दोबारा भी कैसे सेट होया, ये वहां नो का नो जिसने मालिक ने बना के भेज रखा उसमें कमी नहीं रह सकती। ये दास उसी परमेश्वर का भेजा हुआ है आपके लिए। अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर में एक और रहस्य। अब आप जी को कबीर सागर में एक और दिखाते हैं। जब परमात्मा ने उस समय कहा था 600 550 वर्ष पहले, 650 वर्ष पहले के धर्मदास, एक ऐसा समय आएगा जो 5505 को मैं बता रहा हूं, उस समय एक ऐसा समय आएगा जब मेरा हंस जाएगा, जो
उसमें तो कहा परमात्मा ने कि हम ही जाएंगे गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के। और फिर बताया है देखना कि एक महापुरुष आएगा, यानी परमात्मा बार बार नो कहे, जैसे यहाँ आए थे जो बार बार नो कहते मैं भगवान हूं कोई नहीं माने, तो थोड़ा घुमा कर कहते हैं भगवान, फिर समझ में आती है। ये देखिएगा, ये कबीर सागर है, वही जो आपको अभी पहले दिखाया था, ये कबीर सागर है। और इसके सबसम बोध नामक एक चैप्टर है, और खंड इसका वही बोध सागर खंड है। 170 पृष्ठ से, यहां से देखियो, ये सत्य कबीर वचन यानी परमात्मा के वचन है, लेकिन हमारे काम के ये यहां से है 171 पृष्ठ से। सबसम वेद बोध, सबसम वेद बोध, यहां लिखा है 5 सहस और 500 जब, 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। अब 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5500 जब कलयुग बीत जाएगा तब एक महापुरुष संसार का उद्धार करने के लिए आएगा, और उसके पास सही फरमान होगा। फरमान माने वो मंत्र जाप आदेश। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान, और सत्य नाम की साख गहें वो पावे पद निर्वाण। अब क्या बताया है कि हिंदू तुर्क, हिंदू और मुसलमान जो अलग अलग हो गए, और फिर और भी जो होंगे जैसे सिख और ईसाई आदिक यानी सभी जेते जीव जहान, सतनाम की साख गए ये पावे पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष, मोक्ष पद पाएंगे सब के सब वो सतनाम प्राप्त करके इस दास से, महापुरुष से। जैसे परमात्मा ने कहा था उस कबीर वाणी में कि सभी पंथों को मिटा के एक पंथ चलाऊंगा, उसके विषय में फिर दोहराया है कि वो कैसे एक होंगे। यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मद तिमी सभी पंथ समाये। क्या बताया कि जैसे सरित गण यानी नदियों का, नदियां, सरित गण माने नारी नारी नदी, और आप ही उस समुद्र में जाकर वेग धाय माने शीघ्रता से मिल जाती हैं फटाफट। ऐसे उस सत सुकृत यानी उस सच्चे पंथ के मध्य जो हम चलाएंगे, उसमें तिमी माने उसमें सब ऐसे ही समाये जैसे सरिता दरिया अपने आप समुद्र में स्पीड में जाकर मिल जाती, एक हो जाते हैं। ऐसे सत सुकृत के मध्य सब पंथ समाये, सब एक हो जाएंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा धर्मदास, जो मैंने ये सबसम वेद में जो लिख दिया, जो वचन बोले हैं, ये जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार। ये ठीक क्या होती है, जैसे हमारे पहले पुराने समय में हम छोटे छोटे थे जब यूं कहा करते कि एक व्यापारी भैंस ले गया और पैसे ना देता, आगे से आगे ठीक बता रहा है, आगे तागे समय धर रहा है, पैसे नहीं दे रहा। तो इस प्रकार यहाँ वो बताया है कि यो मैंने जो ठीक दर रखी है ना, ठीक वो निर्धारित समय कर रखा है कि धर्मदास जब तक वो समय नहीं आएगा ना, तब तक तो ये मेरी बात ये सब संवेद में लिखी हुई निराधार महसूस होंगी जो कपटी लोगों को। लेकिन जब वो समय ठीक का आ जाएगा ना, जब देखिए ढूंढा पाटेगा। अब देखो, अब हम फिर आगे कि जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक को तिथिवार,
और कपट चातुरी तब लो, यो सब समवेद निर्धार। कहते हैं तब तक तो मेरे द्वारा ये बात कही गई सब संवेद वाली, ये गुप्त ज्ञान, सब संवेद माने गुप्त ज्ञान, जो पहले भी अब भी कहा है, तो ये निराधार महसूस होगा जब लग पूर्ण होए नहीं ठीका, जो ठीक को तिथिवार, यानी ठीक उस निर्धारित धरे हुए निर्धारित किए हुए समय की जो समय नहीं आएगा, तब तक तो मेरा यो ज्ञान निराधार महसूस होगा। जब वो समय आ जाएगा ठीक का, जो है ठीक का दिन आवंत, युगंत लिखा आवंत, तो क्या होगा, सब ही नारी नर शुद्ध, सब कपट छोड़ के बुराई त्याग देंगे सब नर नारी। और जब ठीक का दिन आवंत और कपट चातुरी छोड़ के वो शरण कबीर गहनत। पूरे विश्व में लिखा परमात्मा ने कि सब एक हो जाएंगे। क्या लिखा है कि एक अनेक हव गए और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। एक से हम अनेक बना दिए काल ने, हिंदू नारे, मुसलमान अलग, सिख नारे, ईसाई अलग से और नरे धर्म बना दिए और ये मजहब पंथ गणे बना दिए। कहते हैं जैसे हम एक से अनेक हो गए और पुनः फिर हम अनेक से एक होवांगे, पुनः अनेक हो एक और हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। ओए होए, कि सभी के सभी सतलोक में चले जाएंगे सतनाम प्राप्ति करके। इस दास से, इससे पहले राधा स्वामी पंथालिया ने सतनाम का कह ख का भी पता कोई ना, ये काल के दूत थे इसलिए छुपा कर रखी भगवान ने। उनको सतनाम का नहीं पता, यू खान का है पीण का। अब ये वास्तविक मंत्र आपको दिया जाएगा, इससे आप सबका मोक्ष होगा, पूरे विश्व में शांति। देखना आगे कितना कमाल किया है कि घर घर बोध विचार हो, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा चलेगी और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्बुद्धि दूर हो जाएगी, हाहाकार मिट जाएगा, माया की दौड़, मिलावट, रिश्वतखोरी, आपस में लड़ाई खींचातानी, ये दुर्मति दूर बहाए और कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज शोभाए। कहते मेरे वचन, मेरे ज्ञान का घर घर में विचार चला करेंगे और उससे सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी, सब प्यार से रहा करेंगे। पता लग जाएगा हम एक पिता की संतान है, ना सास बहू लड़ेगी, ना पड़ोसी के साथ झगड़ा होगा, कोई मुकदमा नहीं होगा। और कहते हैं कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज सुभाए, सब प्यार से रहा करेंगे। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, धन आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ, आप वो प्यारी आत्मा हैं जिसके लिए ये समय ठीक दर रखी थी। आप ऐसे लोक में रहा करते थे जहां आपकी जन्म मृत्यु नहीं होती थी, वहां आपकी जरा मरण नहीं था, वहां वृद्ध अवस्था नहीं थी, मृत्यु नहीं होती थी। वहां किसी वस्तु का अभाव नहीं है। उस सतलोक में आप रहा करते थे। आप अपनी गलती के कारण यहां भवसागर में गिर गए, अब वापस चलो। अब जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक अच्छा नहीं है, या कोई प्राणी सुखी नहीं है। यहाँ का भगवान ये परमात्मा नहीं है, ये श्रेष्ठ आत्मा नहीं है। आपके ऊपर कितने कैर टूट रहे हैं, और जिसको तुम परमात्मा कहकर पुकारते रहते हो तुम्हें कोई राहत नहीं मिलती। जो परमात्मा है उसका आपको ज्ञान नहीं। वो परमात्मा कौन है? वो काशी में आए थे कबीर जुलाहा धानक, ये वो परमात्मा है
जो सर्व सुखदाई हैं, सर्व पाप नाशक हैं, पूर्ण मोक्षदायक हैं, हम सबके जनक हैं, हम सबके पिता हैं। अपनों का अपनों को ही दुख होता है, अपनी संतान का माता पिता को ही कष्ट होता है यदि उन पर कोई आपत्ति आती है। हम यहाँ घोर कष्ट उठा रहे हैं, हमारे पिता बहुत दुख पा रहे हैं, और ये काल उस परमात्मा को सताना चाहता है हमें पीड़ित करके। पुण्यात्माओं, आपने ये अमर कथा कभी सुनी ही नहीं थी, इसलिए ये बातें ऐसी लगती हैं शीघ्र सी स्वीकार्य नहीं होती, क्योंकि आप बच्चे हो और ये ज्ञान उच्च सत्र का है। छोटे बच्चे माता पिता से कुछ वचन सुनते भी हैं तो उनकी बुद्धि ग्रहण नहीं करती शीघ्र सी। जिस दिन आपकी या समाप्त हो जाएगी, जैसे छोटे से बच्चे को वो कोई आकर के वस्तु उठा लेता है, जैसे पेन उठा लेता है और पूछता है कि पापा ये क्या है, पिताजी कहता है बेटा पेन है पेन, फिर कहता है फिर कहता पेन है बेटा पेन, वो कहता पेन है ऐसे कहता कहता वो उसको रखकर छोड़ जाता है और खेलने लग जाता दूसरी वस्तुओं से। वो ये समझ नहीं पा रहा पिताजी कहना क्या चाह रहे हैं कि ये क्या चीज है, पिताजी तो बता ही रहे हैं कि पेन है। तो वो अभी उसकी बुद्धि इतनी बनी नहीं है कि उसको ग्रहण कर ले पिताजी क्या बता रहे हैं। और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसका माइंड विकसित हो जाता है, तो फिर उसको कहते बेटा पेन लाना उठा के, वो दौड़ा जाता है, दौड़ी जाती है बेटी है या बेटा, और उठा के ला के रख देता है। तो ऐसे अभी आप इस ज्ञान को जो दास आपको बार बार सुना रहा है, इसको जल्दी से ग्रहण नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अभी बच्चे हो भक्ति मार्ग में। और जब आपकी यह मिट जाएगी, आपकी आंखों से आंसू बहा करेंगे कि हम कितने नालायक, देखी तामरे, या सपने में भी सुख को नहीं, और जागरण में तो होगा कहाँ से। हमने सुख ढूंढ लिया, सिनेमा देख लिया, गुट्टी ला ली, कार ले ली, कोठी ले ली, अंदर से ज्यों की तू आग लगी रहती है प्रत्येक प्राणी में। परमात्मा कहते ब्रह्मांड 2100 आग लगी है, और ये कृत्रिमबाजी सब ठगी है। काल ने ठग रखा, तुम्हारे को धोखा दे रखे, लेकिन यह आपका समझ में नहीं आती, क्योंकि भांग गणी प्यार रखी इसने। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या आपने कभी सुना है कि भक्ति करते करते भी व्यक्ति नास्तिक बन सकता है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि पूरी श्रद्धा से पूजा व्रत और साधना करने के बावजूद भी मनुष्य को सुख और शांति नहीं मिलती? आज हम आपको एक ऐसे ही व्यक्ति की सच्ची कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं। इन्होंने हर संभव साधना की, लेकिन कष्टों ने उनकी आशा को तोड़ दिया। इनसे मिलिए ये हैं जलगांव के रहने वाले गुलाब राव पटेल जी, जो सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं किया करते थे, लेकिन फिर भी इनको ना तो शारीरिक सुख मिला और ना ही मानसिक शांति। लेकिन आज गुलाब राव पटेल जी का कहना है कि यदि कोई परमात्मा इस पृथ्वी पर है तो केवल संत रामपाल जी महाराज हैं। दर्शकों, आखिर नास्तिक बने गुलाब राव पटेल जी कैसे आस्तिक बन गए, और आखिर क्यों इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली? आइए सुनते हैं गुलाब राव पटेल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? गुलाबराव पाटिल। सर कहाँ से आए हैं आप? मलेर तहसील, डिस्ट्रिक्ट जलगांव, महाराष्ट्र से आया हूँ सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी आने से पहले हमारे घर में जो रीति रिवाज थी पुराने की, वो ही करते थे, जैसे कि गणपति पूजा, इसके बाद जो भी मतलब देवी देवता की पूजा, व्रत रखना, मतलब घर में बहुत भक्ति करते थे। खंडेराव की पूजा करना, वो खंडेराव को हर साल में वो बकरा मारते थे,
वो एक हमारी देवी थी गांव में, वो देवी को भी बकरा मारना पड़ता था। मतलब ऐसी परंपरा की वो भक्ति करते थे। ये भक्ति करते करते हमारे जो घर में शांति सुख नाम की कोई चीज़ नहीं, हमारे 5 सदस्य हमारे सामने चले गए। सर, हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजाएं आप कर रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर ऐसी बात है, हम इतनी भक्ति करते थे, हमारी माता जी हमारे घर वाले इतनी भक्ति करते थे। हमारी माता जी जो 7 दिन में 6 दिन तो व्रत ही रखती थी, तो हम भी उनके पीछे पीछे वो सब करते थे, लेकिन कोई शांति नहीं, कुछ नहीं। इसके अलावा हमारे घर में कोई ना कोई बाधा आती थी, ऐसे आती थी कि हमारे जो छोटा भाई था वो 4 साल का वो मर गया। इसके बाद मतलब छोटी बहन थी वो 8 साल में वो मर गई। ऐसे इसके बाद हमारी और बड़ी बहन थी वो 50 साल की उम्र में वो भी मर गई। तो हम जैसे जैसे हम बढ़ते गए आगे, मैं उम्र बड़ा हुआ, तो मैं आर्मी ज्वाइन कर लिया। आर्मी में जाने के बाद फिर हमारे पिताजी को कैंसर हुआ, कैंसर में मर गए हो। तो मैं सोचा कि ये इतनी भक्ति करने के बावजूद भी आपने इतना कष्ट क्यों हो रहा है। हमारे सदस्य एक सदस्य हमारा घर से वो जा रहा है। फिर हमारे माताजी को बताया, मैं बोला भाई ये जो आप भक्ति कर रहे ये सही नहीं है, अपन इतनी भक्ति कर रहे फिर भी अपने ऊपर इतना कष्ट आ रहा है, फिर हमने ये भक्ति करके क्या फ़ायदा। फिर मैं सर जैसे मैं कोई मानता नहीं था, मैं नास्तिक कतार पे चला गया, मैं नास्तिक बन गया। मैं किसी को मानता नहीं था, या कोई इधर भगवान है या कोई मंदिर में क्या है। मैं सीधा बोलता था मंदिर में पत्थर है, कुछ देने वाला नहीं है, ऐसा मैं सबको बोलता था। घर वाले बोलते थे ये पागल हो गया, ये कुछ भी बकवास करने लग गया। तो सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली जब आपका भगवान से विश्वास ही उठ गया था? सर ऐसी बात है, धीरे धीरे मैं जब रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद हमारे पड़ोस में हमको एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी। तो वो किताब में 10 रुपये में मुझे मिली। मैं बोला चलो देखते इसमें क्या है। मैं तो सब ऐसे मानते नहीं थे। फिर वो किताब पढ़ने लग गया। जब पढ़ने लगा तो उसमें जो मुझे आज तक अब जितना मुझे ज्ञान देते थे, जिसका विपरीत ज्ञान लगा। मैं बोला ये कैसा हो सकता है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश इनके भी माता पिता है। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा सर कि नहीं, ये ज्ञान और अलग ही है। फिर मैं वो किताब पढ़ते रहा 3 दिन में मैं वो किताब पढ़ लिया। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि सही में ये अपन सही भक्ति पर आ गए हैं, हमने ये नामदान लेना चाहिए। तो हमने नाम दीक्षा ले लिया सर। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले भक्ति करते करते आपका भगवान से विश्वास उठ गया था, आप भगवान को मानने से इनकार करते थे। तो सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और जिस भगवान की खोज में आप दर दर भटक रहे थे, जिन सुखों की तलाश में आप इधर उधर जा रहे थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो लाभ मिले आपको? जी सर, इतने लाभ मिले कि मैं गिना नहीं सकता सर, कि मुझे बहुत लाभ मिले। सबसे बड़ा लाभ मुझे तो आध्यात्मिक ज्ञान का मिला। तो मुझे कुछ नहीं पता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनके भी माता पिता है, या दुर्गा का पति है, ये इनकी जन्म मूर्ति होती है। यानी असली मतलब भक्ति मिली, सत्य ज्ञान मिला, परमात्मा कौन है, इनकी मिलने की विधि क्या है, वो रहते कहाँ है, हम आए कहाँ, कौन है, ये सब कुछ हमको लाभ पहले मुझे मिला। दूसरा लाभ मुझे मेरी बवासीर का बीमारी थी सर। मैं आर्मी में भी था, तो वहाँ पे भी हमने डॉक्टर को दिखाया था। वो गोली देते थे ऐसा करो उसमें, लेकिन कुछ नहीं होता था। फिर घर पे आया, घर पे भी मैं काफ़ी दवा पानी किया, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। आयुर्वेदिक दवा खाई, उससे भी कुछ नहीं होता था। लेकिन जब मैं नाम दीक्षा लिया रामपाल जी महाराज से, तब से मेरा धीरे धीरे सतनाम तक वो बवासीर की बीमारी ख़त्म हो गई सर, बिल्कुल जड़ से निकल गई। इसके बाद मुझे अटैक आया था सर। तो मैं सोचा कि बाप रे, ये तो 60 साल में मेरा भाई को भी अटैक आया, वो भी मर गया। मतलब ये मैं सोचा कि अभी मेरा ही नंबर था। तो लेकिन मैं रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की वजह से मुझे रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया। मैं डॉक्टर के पास गया, लेकिन वहाँ जाने के बाद मैंने एक गोली वहाँ से लिया नहीं। दूसरा दिन मैं घर पे आ गया, एक भी गोली वहाँ से लिया नहीं। बिना गोली का मैं ठीक हो गया। चरण अमृत लेके मैं बिल्कुल स्वस्थ और अभी आज आपके सामने खड़ा हूँ सर। इसके बाद मेरी
लड़की की ऐसी बीमारी थी, वो 10 क्लास में वो बेहोश हो जाती थी, मतलब भूत बात था कि ऐसी कुछ चक्कर था उसका। मैंने डॉक्टर के पास दिखाया, कई डॉक्टर के पास, बोले इसको कुछ भी नहीं है। तो मैंने झाड़ फूस वाले के पास भी गया, उसने भी किया, पैसा लिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब हमने नाम दीक्षा लेकर आए, फिर हमारे घर में मालिक की वाणी चली, सुबह शाम दोपहर सत्संग। फिर वो छुट्टी पे आती थी, वो सुनती थी खाली, उसने नाम दीक्षा नहीं लिया था। तो वो सुनने से उसकी जो बीमारी थी वो पूरी खत्म हो गई सर। आज वो ठीक है। वैसे वो बिना नाम दीक्षा का वो बीमारी चली गई उसकी। इसके बाद फिर उसी टाइम हमारा लड़के का डस्ट का वो एलर्जी थी, वो हमेशा छिका मारता था, ये करता था। उसका ऑपरेशन भी किया, फिर भी उसका वो बीमारी ठीक नहीं होती थी। उसका भी वैसी हुआ कि वो जब रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनता था, वो सुनने से, वो वाणियाँ सुनने से उसका भी वो बीमारी चला गया। इसके बाद मेरी लड़की की शादी हुई सर। तो शादी में मैं अभी, माँ बाप तो बहुत परेशान रहे थे, लड़की का दहेज देना। तो मेरा वो बाहर भी रामपाल जी महाराज ने उतार दिया, क्योंकि बिना दहेज के वो शादी मैंने किया, दहेज 1 रुपया दिया नहीं। इसके बाद शादी होने के बाद उसको 4 साल के बाद बच्चा पेट में रहा, तो उन्होंने टेस्ट किया, वो ब्रेशर में उनकी एक गांठ थी। वो गांठ जब चेक किया तो उन्होंने, डॉक्टर ने बताया कि कैंसर है। तो जैसा वो कैंसर का बताया तो दोनों रोने लग गए वहाँ दवाखाने में। फिर मेरे पास फ़ोन आया लड़की का कि ऐसा ऐसा है पापा कि मुझे तो कैंसर बता दिया, यानी मेरा अभी 2 महीने का बच्चा है, क्या करे। मैं बोला कुछ भी मत करना, आप सीधा रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो, दोनों को मालिक सब ठीक करेंगे। फिर दोनों ने नाम दीक्षा लिया, ऑनलाइन नाम दीक्षा दे दिया। फिर डॉक्टर ने, उनका थोड़ा सा ये था कि भाई डॉक्टर करेंगे ठीक, मैं बोला आपको जो जैसा करना है वैसा करो, लेकिन आप भी जो करेंगे अभी परमात्मा ही करेंगे, संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं जो कुछ करेंगे। फिर उन्होंने डॉक्टर के पास दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इसका 8 महीने के अंदर बच्चा को सीजर करके बाहर निकालना पड़ेगा। इसके बाद 8, 9, 12 केमो इसको देना पड़ेगा। फिर डिलीवरी की जब हो जाएगा उसके बाद 4 केमो और देना पड़ेगा। मतलब वो इंजेक्शन रहे थे, वो इंजेक्शन इतना खतरनाक रहे थे, वो बहुत जलन होता। फिर उसको जैसे पहला केमो दिया, इंजेक्शन दिया, उसको कुछ नहीं हुआ। तो मैं उसको बोला, मैं बोला देख भाई, नाम दीक्षा ले आए, आप नाम सुमिरन करो, आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। फिर ऐसे सर उसको 12 केमो दिए। तो जैसा आज समझ लो, आज केमो दिया तो 4 दिन में वो बच्चा चेक करते थे डॉक्टर कि भाई क्या हुआ क्या नहीं। तो बच्चा भी ठीक होके एकदम सही था। फिर उन्होंने बोला था कि 8 महीने में, अभी 8 महीना चालू हो गया, अभी ये बच्चा को सीजर करके बाहर निकलना। मैं बोला नहीं, अभी ये देखो, ये बच्चा रामपाल जी महाराज का आदेश से बाहर आएगा, अभी ये बच्चा बाहर नहीं आएगा। तो जैसे 8 महीना हो गया, वो बोला जल्दी करो। मैं बोला नहीं, करना नहीं। लड़की को बोला धीरज रखो। फिर 9वां महीने में वो बच्चा बिना सीजर किए हुए नॉर्मल डिलीवरी हुए। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा एकदम क्लियर, जब 3 किलो का मतलब बच्चा था। आज वो बच्चा भी सही है और मेरी लड़की भी बिल्कुल सही है, उसके बाल भी गिरे नहीं, कुछ नहीं। और जो केमो चलते थे वो केमो भी लिया उसने, सब कुछ लिया, आज वो बिल्कुल सही है। तो जैसा उन्होंने बोला कि हमने डॉक्टर को बताना है, मैं बोला ठीक है, आप जैसी आपकी मर्जी, आप डॉक्टर को बताओ, लेकिन आज से जो भी होगा, जो भी करेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी करेंगे। हमारा पूर्ण विश्वास है। आपको विश्वास है नहीं है तो आप कर सकते, आप डॉक्टर के पास जा सकते। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा ये है, ये 8 महीने में बालक को निकालना पड़ेगा, ये इसका ये करना पड़ेगा, इसके बाल निकल जाएंगे, इसकी ऐसे ऐसे ये होगा। संत रामपाल जी महाराज की दया से कुछ भी नहीं हुआ, बच्चे को भी कुछ नहीं हुआ, मेरी लड़की को भी कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सही सलामत है आज वो। कैंसर का ट्रीटमेंट अभी वो खत्म हो गया, अभी वो सब कुछ भी नहीं है। मैंने उनको बोला था कि ट्रीटमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उनका थोड़ा सा वो ये थे, डामाडोल थे वो, उन्होंने वो किया वो डॉक्टर के पास जाके। लेकिन डॉक्टर जो बोलते थे उसका विपरीत हुआ। वो
विपरीत ऐसा हुआ कि वो बोलते थे ऐसा ऐसा, उन्होंने बता दिया था सब कहानी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। फिर वो क्या बोले कि बोला नहीं, ये हजारों में लाखों में ऐसी एक केस होती है, ऐसा हो जाता है बोलते हैं। तो हमको पता था कि ये जो किया ये संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, बाकी कोई नहीं कर सकता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज को आप अन्य संतों से किस प्रकार से अलग पाते हैं? अन्य जो धर्मगुरु है, जगत गुरु है, ये जो ज्ञान देते, ये ज्ञान इनके पास आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ये सब अपनी मनगढ़ंत कहानी बताते क्या है ये लोग कि रामायण का, महाभारत का ऐसी स्टोरी बताते। ये बताते हमारे कान पक गए। ये इनके पास कुछ ज्ञान भी नहीं है, ये इनके पास सत्य ज्ञान नहीं है। ये जो अपने धर्म, अपने शास्त्र है, वो शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान बता रहे। और हमारे जो रामपाल जी महाराज जी अपना शास्त्र से ज्ञान बताते। शास्त्र जो अपने जितने भी धर्म ग्रंथ है वो एक 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 खोल करके बता रहे। जैसे गीता हुआ, वेद हुई, बाइबल हुई, ये गुरु ग्रंथ साहिब हुआ, ये सब ग्रंथ एक एक खोल के बता रहे। उसमें सब ज्ञान आज तक किसी ने बताया नहीं। आज जो भी सद ग्रंथ खोल के बताने वाले जो संत है, वो पूरा विश्व में संत रामपाल जी महाराज है। इनके अलावा किसी के पास सत्य ज्ञान नहीं है, सत्य मार्ग नहीं है। हमें ये सत्य ज्ञान, सत्य मार्ग रामपाल जी महाराज ने बताया। मोक्ष का मार्ग भी इसमें है। बाकी जो संत है इनके पास कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। ये सब अपनी ऐसी मर्जी बता रहे हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा भगत समाज को या जगत को ये संदेश है कि आप ठीक है, जो भक्ति आप कर रहे हैं वो आपकी भक्ति ठीक है, लेकिन वो भक्ति अधूरी है। अधूरी कैसी है? आप शास्त्रानुकूल भक्ति नहीं कर रहे। इसके वजह से आपको जो लाभ होना था वो लाभ नहीं हो रहा है। आपके एक एक ऐसे कहर टूट रहे हैं। आपके आर्थिक, शारीरिक, भौतिक कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और ये भक्ति जो संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे, ये शास्त्रानुकूल भक्ति है। ये भक्ति से आपको लाभ भी मिलेगा। मालिक तो बोलते हैं, संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि मैं तो ये लुंगे में दूंगा, यानी कि फ्री, आर्थिक, शारीरिक, भौतिक ये लाभ तो फ्री में दूंगा। लेकिन जो सबको अपने को आज सबको एक रोग लगा है, वो जरा और जवरा, यानी जरा यानी बुढ़ापा और मरण, ये जो रोग है इनसे अपने को निपटाना है। और ये निपटाने के लिए संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं कबीर साहब के रूप में। पुस्तक लो, ज्ञान गंगा, जीने की राह, वो मंगाओ, किताब पढ़ो। और आज सब समाज पढ़ा लिखा है, सब जानते। पहले कैसे अनपढ़ लोग थे, वो जैसे बताते थे वैसे वो करते थे। इसके बाद जो भी जिसने भी नाम दीक्षा लेना है, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपना मानव जीवन इससे मोक्ष का पालो। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज ने बहुत दया की है। हर जिले में, हर स्टेट में, हर जिले में नामदान खोल रखा है। आज पूरा विश्व में संत रामपाल जी महाराज ने नामदान खोल रखा है। कई चैनल पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते, उसमें एक पट्टी चलती, उसमें नंबर आते। वो नंबर आप फोन करेंगे तो वो आपको बताएंगे, जो जहां भी आप है वहाँ का नामदान, नज़दीक का नामदान सेंटर का आपको नंबर दिया जाएगा। वहाँ आप जाके अपना नामदान ले सकते हैं और अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।